रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निबंध को लेकर के आई हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि इस बार 2025 में क्या लगा है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। और इसी महाकुंभ के मेले के ऊपर मैं आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट निबंध को लेकर के आई हूँ। क्या पता ये इतने सालों बाद लगा है तो आपकी बोर्ड परीक्षा में ये निबंध भी पूछा जा सकता है, और इसीलिए मैं आप लोग के लिए इसे लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी यहाँ पर क्या रहने वाली है, महाकुंभ मेला एक दिव्य और भव्य आध्यात्मिक संगम। महाकुंभ मेले के बारे में ये बात तो आप लोग को पता ही होगी कि ये एक बहुत ही ज़्यादा दिव्य और भव्य आध्यात्मिक संगम है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को पढ़ते ही तुरंत ऐसा लगे कि मैं अभी बच्चे को नंबर दे देता हूँ, बहुत अच्छी हेडिंग लिखी है इसने। तो इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे कि भारतवर्ष अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारा जो भारत है, इंडिया, जिसे कि हम भारतवर्ष कहते हैं, ये हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन का अर्थ होता है पुरानी संस्कृति और परंपराओं के लिए विश्व भर में, संपूर्ण देशों में, पूरे संसार में प्रसिद्ध है, फेमस है, पॉपुलर है। यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता देखते ही बनती है, यानी कि हमारे यहाँ जो धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म और संस्कृति में विविधताएं देखने को मिलती हैं, इसे तो बहुत देखने लायक अच्छा लगता है। इन्हीं में से एक है महाकुंभ मेला। इन सभी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं में एक है महाकुंभ का मेला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, जो कि क्या है, अपने विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है। ये मेला हर वर्ष 12 वर्ष के अंतराल में, यानी कि ये हमेशा 12-12 साल बाद लगता है। 4 पवित्र स्थान है। पहला है प्रयागराज, जिसे कि इलाहाबाद के नाम से भी हम जानते हैं, हरिद्वार, उज्जैन या फिर नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये 4 स्थान है हमारे पास, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इन्हीं 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर इसे आयोजित किया जाता है। और ये मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यानी कि हम केवल ये नहीं कह सकते कि महाकुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बल्कि अदरवाइज इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं और महत्व भी हैं। महाकुंभ में विभिन्न संप्रदायों के साधु, संत, भक्त और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिसे एक अद्भुत संगम का दृश्य उपस्थित होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई सारे स्टूडेंट लोग के घर से तो कई सारे लोग वहां पर नहाने के लिए भी गए होंगे, और हो सकता है कि आप में से भी कई लोग उसमें गए होंगे। तो आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत प्रकार के साधु, संत, भक्त होते हैं और श्रद्धालु भी होते हैं, जो कि जब ढेर सारे वहां पर मिल जाते हैं तो एक अद्भुत संगम का दृश्य उपस्थित हो जाता है।
यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो कि मेले की शोभा को और बढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, वो सारे लोग तो इकट्ठे होते ही हैं लेकिन साथ में ही सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं जैसे कि धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जो कि मेले की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। महाकुंभ मेला एक ऐसा अवसर होता है जब लोग अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं। महाकुंभ मेला कैसा अवसर होता है, कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे कि जो महाकुंभ मेला है ये एक ऐसा अवसर है जब लोग अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं और सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना करते हैं। ये सारी चीज़ें देखो सबको पता होती हैं लेकिन बस यही बात है कि एग्जाम में आएगा तो आप कैसे लिखोगे, केवल उसी चीज को मुझे आप लोग को बता देना है, बाकी तो सभी लोग को इसके बारे में पता होगा। ये मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। महाकुंभ मेला किसका प्रतीक है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है जो कि विश्व को एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। अगली हेडिंग हमारी है महाकुंभ मेला की पौराणिक कथा जो कि हमें बचपन में मम्मी पापा, दादा दादी, नानी नाना ने सुनाया होगा और हम लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, कार्टून में भी, और कई सारे सीरियल भी तो इससे रिलेटेड आते हैं। महाकुंभ मेला की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। मुझे भी पता है कि आप लोगों ने बचपन में तो इसे जरूर देखा होगा, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए युद्ध छिड़ गया था। पूरी कहानी आप लोग को पता होगी लेकिन मैं बस इसे एक बार बता दे रही हूँ कि आप लोग इस एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो कहानी किस प्रकार है, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए युद्ध छिड़ गया था। देवता का मतलब है भगवान और दानव का मतलब है राक्षस। तो जब भगवान और राक्षस के बीच में युद्ध छिड़ गया था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, किसके लिए, अमृत के लिए। वही अमृत जो कि समुद्र मंथन के उपरांत निकला था। दोनों ही पक्ष अमर होना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने मिल करके क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया था। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे जिनमें से एक था अमृत कलश। इस कलश को लेकर देवताओं और दानवों में फिर से युद्ध शुरू हो गया था। ये युद्ध 12 दिनों तक चला था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अब हमें तो इसके बारे में पता नहीं है तो हम लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो बस यही बता सकते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 12 दिन देवताओं के 12 वर्ष के बराबर थे। इसीलिए हर 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कहते हैं कि हमारा जो एक साल है वो भगवान के लिए केवल एक दिन के बराबर है, तभी तो जो हमारा 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेला लगता है वो भगवान के लिए केवल एक दिन का ही है, तभी तो 12 दिन ही तो लड़ाई चली थी। इसीलिए यही कारण है कि हर 12 साल के बाद, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि जब अमृत कलश को लेकर के देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई थी। पहली है प्रयागराज पर गिर गई थी, हरिद्वार पर गिर गई थी, उज्जैन पर गिर गई थी और नासिक में गिर गई थी। इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि वो अमृत की बूंद इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुंभ का आयोजन करते हैं।
ये भी माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि ये कितना हद तक सही या गलत है ये तो हम नहीं बता सकते, परंतु कथाओं के अनुसार तो यही चीजें हमें मिलती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जो कि है कुंभ मेला के महत्व और महिमा के बारे में। महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है। महाकुंभ मेले की बात की जाए तो ये हमारे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है जिसका कि कोई मूल्य ही नहीं प्रदान किया जा सकता। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है जो कि हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस मेले का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व अतुलनीय है, हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले महत्व की बात की जाए तो वो है हमारा धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व के बारे में हम पढ़ना शुरू करें तो महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्व धार्मिक है। वैसे तो कई सारे महत्व हैं, लेकिन सबसे बड़े महत्व की बात किया जाए तो धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये एक ऐसा समय होता है जब बड़ी संख्या में साधु, संत, महात्मा और विभिन्न धार्मिक गुरु एक साथ आकर अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। आपको भी पता होगा अभी IITian बाबा कितने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और मैंने तो उनके ऊपर एक कविता भी लिखी है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट आप लोग को कविता के नाम से मिल जाएगी जिसमें कि 2 कविताएं हैं, एक मौमिता दीदी के ऊपर और दूसरी है IITian बाबा के ऊपर। दोनों कविताओं को सुन लीजिएगा आप लोग। कांटे वाले बाबा भी कितने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं परंतु उनके ऊपर मैंने नहीं लिखा है, उसे भी सुनना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके कविता वाले सेक्शन से सुन लीजिए। ये आध्यात्मिक चिंतन और मनन का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। श्रद्धालु यहाँ आकर के धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं। धार्मिक महत्व के बारे में तो हो गया, इसका कुछ सामाजिक महत्व भी है हमारे जीवन में। सामाजिक महत्व की बात की जाए तो कुंभ मेला सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर के स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भोजन करते हैं। ये सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये मेला भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त और भी बात की जाए तो महाकुंभ मेला स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। हजारों व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों के लिए ये एक बड़ा अवसर होता है अपनी आजीविका चलाने का। हाँ, वहाँ पे कई सारी दुकानें भी तो फेमस हो जाती हैं, जैसे कि वो माले वाली हो गई है ना मोनालिसा, बस उसी के बारे में है, कुछ कठिन नहीं है। जो भी आप लोग को पता हो आप लोग लिख सकते हो, उसमें प्रसिद्धि का भी हेडिंग डाल करके उन लोग के बारे में लिख सकते हो। बाकी तो मुझे जितनी हेडिंग सही लगी वो सारी मैंने आप लोग के लिए लिख ली है। सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन, नृत्य और नाटक आदि आयोजित किए जाते हैं।
ये मेला भारतीय कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा देता है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिलता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कैसे पता चलेगा कि महाकुंभ मेला हर 12 साल 144 साल बाद लगता है। वो महाकुंभ होता है जो कि 144 साल बाद लगता है, जो कि इस समय लगा है, और कुंभ तो 12 सालों के बाद लगता है। तो ये सारी बातें हमें तो पता है, लेकिन हमारे बच्चों तक कैसे जाएंगी? तो इसीलिए ये सब मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि उन्हें भी तो पता चल सके। तो धार्मिक और सामाजिक महत्व के बाद पर्यटन का भी महत्व है, जिसके बारे में हम देखेंगे। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका पर्यटन महत्व भी है। हमने भी तो देखा था कहाँ कहाँ से कितने ज़्यादा फेमस लोग वहाँ पे आ रहे थे। विश्व भर से पर्यटक इस अद्भुत मेले को देखने के लिए आते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक गहराई को विश्व के सामने प्रदर्शित करता है। इससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। देखो, जब ज़्यादा लोग आएंगे देश में तो लाभ तो होगा ही। कई सारे लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, आयात निर्यात शुरू होगा और इसी से तो देश आगे जाएगा। संक्षेप में कहें तो महाकुंभ मेला एक अद्वितीय और अद्भुत घटना है। ये भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। ये मेला हमें एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश देता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी समृद्ध करता है। देखो, जितनी हेडिंग पता है सब लिख सकते हो, एग्जामिनर काटेगा नहीं, वो बहुत अच्छा ही नंबर देगा। और बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारा तो नंबर कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जितना सोचोगे ना, बोर्ड एग्जाम में आपके उसके 4 से 5% ज़्यादा ही आएंगे। तो अगला हेडिंग है हमारा महाकुंभ मेला आयोजन एवं व्यवस्था के ऊपर। महाकुंभ मेला एक विशाल और जटिल आयोजन है। अरे, इतना बड़ा मेला लगता है, इसका आयोजन करना और व्यवस्था करना इतना आसान तो नहीं होता होगा। तो इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये मेला हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया था, कहाँ कहाँ पर, प्रयागराज, इलाहाबाद में, हरिद्वार, उज्जैन या फिर नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। जिस स्थान पर मेला आयोजित होता है, वहाँ की राज्य सरकार इसकी व्यवस्था की देखरेख करती है। तो इसके स्थान का चयन एवं तैयारियां कैसे होती हैं? ये एक बहुत बड़ा मेला है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी इसकी तैयारी कैसे होती होगी, तो वो भी बताते हैं। मेले का आयोजन स्थल का चयन ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, क्योंकि धार्मिक का एक बहुत बड़ा मेला है और ज्योतिषी भी वहाँ पर जाते हैं, साधु संत, श्रद्धालु, जो लोग रहते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसीलिए ज्योतिषी गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। जिस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित होना होता है, वहाँ पे महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। आखिर इतने साल बाद जो वो लगता है। प्रशासन द्वारा एक विशाल क्षेत्र को मेला क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र में अस्थायी शहर बसाया जाता है, जिसमें कि लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और स्नान करने की व्यवस्था भी होती है। अगर आधारभूत ढांचे की बात की जाए तो मेला क्षेत्र में सड़कों, बिजली, पानी,
शौचालय और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। कई सारे लोग जाकर के 3 दिन 4 दिन 1 महीने वहाँ पर रहने के लिए भी रहते हैं, तो इसीलिए सड़कों, बिजली, पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सेवा भी तो उन्हें चाहिए होगी। कितनी बड़ी घटना हो गई है ना, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की जाती है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं और निगरानी भी की जाती है, वरना कितने सारे पुलिस कौन कौन सी स्थानों पर देखते फिरेंगे भला। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सूचना केंद्र, खोया पाया केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। सूचना देने के लिए सूचना केंद्र, अगर कोई इंसान खो गया हो उसके लिए खोया पाया केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। कोई छोटी मोटी चोट आ गई हो उसके लिए भी वहाँ पर उपाय होता है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो महाकुंभ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आने जाने तक का जगह नहीं मिलता। अरे जहाँ पर आप अगर मान लो गिर गए, लोग आपके ऊपर से जाने लगे तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। इसीलिए पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों और स्वयं सेवकों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। जहां पर संभावना होगी कि यहाँ पर ज़्यादा चोटें लग सकती हैं, यहाँ पर कुछ झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात की जाए तो मेले के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, वरना तो इतने सारे लोग नहाने जाते हैं, कितनी ज़्यादा वहाँ पर गंदगी फैला देंगे। परंतु ज़्यादा लोग हैं तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जाता है और कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था की जाती है। महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। किसी को महामारी ना हो जाए इसके लिए टीकाकरण का भी आयोजन किया जाता है और पानी की शुद्धता बनी रहे इसको सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंधन किए जाते हैं। इन सभी में परिवहन व्यवस्था भी जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे परिवहन व्यवस्था के बारे में। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था की जाती है। रेलवे और सड़क मार्ग से विशेष इंतजाम किए जाते हैं। मेला क्षेत्र में वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया जाता है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शटल बसों का संचालन भी किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात की जाए तो महाकुंभ मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, नृत्य और नाटक आदि का आयोजन भी किया जाता है, जो कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था। ये मेले की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वैसे तो ये मेला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अगर इसमें धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, नृत्य, नाटक इन सभी का आयोजन कर दिया जाए तो ये मेले की शोभा में 4 चांद लगाने का काम करते हैं और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान को भी प्रदान करते हैं। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बात करना जरूरी है। तो महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाता है। मेला अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो कि मेले की सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेले के आयोजन में लगाया जाता है।
वरना इतने बड़े मेले की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी। महाकुंभ मेला एक बहुत बड़ा और जटिल आयोजन है, लेकिन उचित योजना और व्यवस्था के द्वारा इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत उदाहरण है। एग्जामिनर एक एक लाइन थोड़ी ना पढ़ेगा, आप लोग जैसा लिख करके दोगे वो उसे पढ़ेगा और नंबर दे देगा। मुख्य रूप से वो हेडिंग को ही देखता है, इसीलिए हेडिंग को आप लोग अच्छे से डालिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग है महाकुंभ मेला 2025 की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। ये एक विशेष महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों के बाद आता है। वो 12 साल बाद वाला नहीं, 144 वर्षों के बाद। इस मेले की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है 144 वर्ष बाद महाकुंभ। ये महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है, जो कि इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। 144 में आपकी केवल एक ही 2 ही पीढ़ी वहां पर जाकर के देख पाएगी, वरना हमारे बाद हमारे बच्चों के बाद जब उनका टाइम आएगा तब जाकर के 144 साल आएंगे देखने के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष महाकुंभ में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा देखा जाए विशाल आयोजन। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। संभावना क्या है, हम तो देख ही रहे हैं कि कितने लोग जा रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी की हैं ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुगमता से स्नान कर सकें। आध्यात्मिक महत्व की बात की जाए तो ये मेला मोक्ष प्राप्ति का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, जो कि दोबारा नहीं आने वाला, इसीलिए इसे अद्वितीय अवसर भी कहते हैं। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के साधु संत महात्मा और धार्मिक गुरु अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सांस्कृतिक धरोहर की बात की जाए तो महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, नृत्य और नाटक आदि आयोजित किए जाते हैं, जो कि मेले की शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इसमें शाही स्नान भी होता है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु अपने पारंपरिक वेशभूषा में जुलूस के साथ स्नान करते हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आधुनिक सुविधाएं क्या क्या हैं उसमें, तो इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मेला क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। महाकुंभ मेला एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है। विश्व भर से पर्यटक इस अद्भुत मेले को देखने के लिए आते हैं, जिससे कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक समरसता की बात की जाए तो ये मेला सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक है, जहाँ पे विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर के स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भोजन करते हैं, जिससे कि सामाजिक बंधनों को मजबूती मिलती है। सोचो अगर घर में ही हम कभी अकेले खाना खाएं और कभी पूरी फैमिली साथ में खाएं तो फैमिली वाली डिनर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर एक छोटी सी फैमिली आपको इतनी अच्छी लग रही है, तो जब उतने बड़े महाकुंभ में विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर के स्नान भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और खाना भी खाएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा और सामाजिक बंधन तो मजबूत होंगे ही।
स्वच्छता अभियान। इस महाकुंभ में स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। इस महाकुंभ में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महाकुंभ मेला 2025 एक अद्वितीय और अद्भुत घटना है जो कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। महाकुंभ मेले की समापन की हम हेडिंग देखेंगे। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद समापन के बारे में भी तो पढ़ना चाहिए। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय संगम है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो कि हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। महाकुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ आने और पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर भी प्रदान करता है। ये माना जाता है कि इस दौरान स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये मेला आध्यात्मिक चिंतन और मनन का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है जहाँ पर विभिन्न संप्रदायों के साधु, संत, महात्मा और धार्मिक गुरु अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। महाकुंभ मेला सामाजिक एकता और समरसता का भी प्रतीक है। यहाँ विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर के स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भोजन करते हैं। ये सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये मेला भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन, नृत्य और नाटक आदि आयोजित किए जाते हैं। ये मेला भारतीय कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा देता है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं जिससे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रोत्साहन मिलता है। महाकुंभ मेला एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है। विश्व भर से पर्यटक इस अद्भुत मेले को देखने के लिए आते हैं जिससे कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक गहराई को विश्व के सामने प्रदर्शित करता है। ये महाकुंभ मेला एक विशाल और जटिल आयोजन है जिसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। प्रशासन द्वारा एक विशाल क्षेत्र को मेला क्षेत्र घोषित किया जाता है जहां पर लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और स्नान करने की व्यवस्था होती है। सुरक्षा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य और परिवहन जैसी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। समापन में महाकुंभ मेला एक अद्वितीय और अद्भुत घटना है जो कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। ये मेला हमें एकता, भाईचारे, समरसता का संदेश देता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता है।
यह भारतीय संस्कृति की जीवंतता और निरंतरता का प्रतीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। सबसे आखिरी हेडिंग हमारा महाकुंभ मेले का उपसंहार। महाकुंभ मेला भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो कि हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। ये मेला लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ आने और पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर प्रदान करता है। यह माना जाता है कि इस दौरान स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक चिंतन और मनन का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है, जहाँ पे विभिन्न संप्रदायों के साधु संत, महात्मा और धार्मिक गुरु अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते हैं। ये धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक है। महाकुंभ मेला सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। यहाँ विभिन्न जातियों, वर्गों और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर के स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भोजन करते हैं। ये सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये मेला भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का सुंदर उदाहरण है। ये सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कि धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन, नृत्य और नाटक आदि आयोजित किए जाते हैं। ये मेला भारतीय कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा देता है। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिलता है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ मेला एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है। विश्व भर से पर्यटक इस अद्भुत मेले को देखने के लिए आते हैं, जिससे कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक गहराई को विश्व के सामने प्रदर्शित करता है। ये देश की अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंततः महाकुंभ मेला एक अद्वितीय और अद्भुत घटना है, जो कि भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व भी है। ये मेला हमें एकता, भाईचारे और समरसता का संदेश देता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता है। ये भारतीय मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने में, उन्हें बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो कि जीवन भर याद रहता है और हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता का एहसास कराता है। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाली हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट हमारे बहुत छोटा सा केवल और केवल 100 लाइक्स का है। आप लोग जल्दी से पूरा करवा दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर देखो पास नहीं, मतलब अगर ऐसी कंडीशन में हो कि आपको लगता है हम पास नहीं होंगे, तो 9 अंक का तो केवल निबंध ही आता है, 23 अंक पासिंग मार्क्स के होते हैं। तो सबसे बड़ा यही है, इसे ही तैयार कर लो। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।
और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।